हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे जो प्रियतम शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रेमिका, बी ऑप्शन है प्रिया, सी ऑप्शन है प्यारी, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रियतमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ये प्रियतमा होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 4। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो 2 दांत तोड़ डाले, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है त्रिशूल, सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र, डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि इसमें से शुद्ध शब्द है। यहाँ पे बताना है कि उत्सव का यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ये उत्सव लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पे बताना है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है निंदा करना, बी ऑप्शन है हतोत्साहित करना, सी ऑप्शन है हिम्मत बढ़ाना, डी ऑप्शन है प्रेरित करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो निंदा करना होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये आप देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। जो अनामिका है वो एक कवित्री हैं और इनका जन्म कहाँ पे हुआ आपको बताना है। ए ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार में, बी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर बिहार में, सी ऑप्शन है सोनपुर बिहार में, डी ऑप्शन है धर्मपुर बिहार में। तो आपको बताना है कि अनामिका का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि ई का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे बताना है कि ई का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए ऑप्शन है मुंह, बी ऑप्शन है तालु, सी ऑप्शन है मूर्धा, डी ऑप्शन यहाँ पे दांत। तो यहाँ पे बताना है आपको कि ई का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ई का उच्चारण स्थान यहाँ पे तालु है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है। जो हिरोशिमा है वो कहाँ पे है आपको बताना है। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है म्यांमार में, सी ऑप्शन है कोरिया में, डी ऑप्शन है चीन में। तो हिरोशिमा क्या है, तो हिरोशिमा एक शहर है और ये कहाँ पे है, तो ये जापान में है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है। यहाँ पे बताना है कि जो उर्वशी है ये किसकी कृति है आपको बताना है। ए ऑप्शन है निराला की, बी ऑप्शन है दिनकर की, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, डी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वशी किसकी कृति है। तो उर्वशी दिनकर जी की कृति है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है सीता, डी ऑप्शन है मंगू। तो यहाँ पे बताना है आपको कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो पपाती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है।
ए ऑप्शन है कन्नड़, बी ऑप्शन है तमिल, सी ऑप्शन है उड़िया, डी ऑप्शन है गुजराती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है, तो ये है उड़िया भाषा से है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है। जो अमराई का कुआं है वो कहाँ है, ए ऑप्शन है शहर में, बी ऑप्शन है बाजार में, सी ऑप्शन है रास्ते में, डी ऑप्शन है यहाँ पे रंगपा के खेत में। तो अमराई का कुआं कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो ये रास्ते में स्थित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न अगर आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि सतकोड़ी होता कथाकार हैं। ए ऑप्शन है पंजाबी के, बी ऑप्शन है गुजराती के, सी ऑप्शन है उड़िया के, डी ऑप्शन है यहाँ पे हिंदी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सतकोड़ी होता यहाँ पे कथाकार है, तो ये किसके कथाकार हैं, तो ये उड़िया के कथाकार हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी की क्या अभिप्राय है। ए ऑप्शन है पुस्तक की शिक्षा, बी ऑप्शन है यंत्रों की शिक्षा, सी ऑप्शन है बुद्धि की शिक्षा, डी ऑप्शन है हृदय की शिक्षा। तो यहाँ पे बताना है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी की क्या अभिप्राय है, तो ये हृदय की शिक्षा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचनाएं की। ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है 29, डी ऑप्शन है यहाँ पे 30। तो अभिनव के 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचनाएं की, तो 27 यहाँ पे गद्य की रचनाएं की, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। यहाँ पे बताना है कि जो धरती कब तक घूमेगी कहानी है ये किस भाषा से अनुदित है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उड़िया, बी ऑप्शन है गुजराती, सी ऑप्शन है राजस्थानी, डी ऑप्शन है कन्नड़। तो ये जो धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा से अनुवादित है, तो ये राजस्थानी भाषा से अनुवादित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पपाती को कौन सा रोग था। यहाँ पे बताना है कि जो पपाती थी उसको कौन सा रोग था। ए ऑप्शन है टिसनस, बी ऑप्शन है यहाँ पे हैजा, सी ऑप्शन है कैंसर, डी ऑप्शन यहाँ पे मेनिनजाइटिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती को कौन सा रोग था, तो पपाती को यहाँ पे मेनिनजाइटिस रोग था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि वीरेन डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ए ऑप्शन है इसी दुनिया में, बी ऑप्शन है यहाँ पे दुष्चक्र में सृटा, सी ऑप्शन है यहाँ पे पहल पुस्तक और यहाँ पे डी ऑप्शन है कवि ने कहा। तो यहाँ पे देखिए वीरेन डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो यहाँ पे दुष्चक्र यहाँ पे में सृटा में मिला, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रांतित्व पर आधारित होगा, किसने कहा। ए ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, सी ऑप्शन है बिरजू महाराज ने, डी ऑप्शन है अज्ञेय ने। तो आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा ये किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ए ऑप्शन है अशिक्षा को, बी ऑप्शन है जनसंख्या को, सी ऑप्शन है जाति प्रथा को, डी ऑप्शन है उद्योग धंधों में कमी को। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ए ऑप्शन है
दूध और शक्कर की मिश्रण की तरह, बी ऑप्शन है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी ऑप्शन है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी ऑप्शन है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो यहाँ पे देखिए अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था। जो मदन था वो किसका पुत्र था। ए ऑप्शन है सेन साहब का, बी ऑप्शन है गिरधर का, सी ऑप्शन है सोफर का, डी ऑप्शन यहाँ पे सिंह साहब का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन यहाँ पे गिरधर का पुत्र था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। यहाँ पे बताने की जो 20 की दांत कहानी है वो कैसी कहानी है। ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पे देखिए 20 की दांत कैसी कहानी है, तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्रयत्न मानव का अर्थ है। ए ऑप्शन है लघु मानव, बी ऑप्शन है यहाँ पे महामानव, सी ऑप्शन है प्राचीन मानव, डी ऑप्शन है यहाँ पे निर्धन मानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है, तो प्राचीन मानव होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है। ए ऑप्शन है सरहपाद की, बी ऑप्शन है रसखान की, सी ऑप्शन है जीवानंद दास की, डी ऑप्शन है गुरु नानक की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश यहाँ पे सरहपाद की रचना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ है। जो बेतमा है वो कहाँ पे है। ए ऑप्शन है इंदौर के पास, बी ऑप्शन है इलाहाबाद के पास, सी ऑप्शन है पुणे के पास, डी ऑप्शन है पटना के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ है, तो ये पटना के पास स्थित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। ए ऑप्शन है 11 रुपए, बी ऑप्शन है 50 रुपए, सी ऑप्शन है 20 रुपए, डी ऑप्शन है 100 रुपए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो 11 रुपए खो गए थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर कौन थे। जो शेक्सपियर थे वो कौन थे। ए ऑप्शन है नाटककार, बी ऑप्शन है कहानीकारक, सी ऑप्शन है उपन्यासकारक, डी ऑप्शन है यहाँ पे निबंधकारक। तो शेक्सपियर कौन थे, तो ये एक नाटककारक थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाटककार थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन है 1964 में, बी ऑप्शन है 1968 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1972 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो ये 1964 ईस्वी में हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर की सुजान रस खान किसकी रचना है। यहाँ पे बताना है कि जो सुजान रस खान है ये किनकी रचना है। ए ऑप्शन है सुजान की, बी ऑप्शन है रस खान की, सी ऑप्शन है मियाजान की, डी ऑप्शन है यहाँ पे नसीर की। तो यहाँ पे देखिए सुजान रस खान किसकी रचना है, तो ये रस खान की रचना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। ए ऑप्शन है बेचने के लिए, बी ऑप्शन है खाने के लिए, सी ऑप्शन है काटने के लिए, डी ऑप्शन है कुएं में डालने के लिए। तो संतू मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि सुलोचना क्या थी। ए ऑप्शन है अभिनेत्री, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है गायिका, डी ऑप्शन है यहाँ पे नर्तकी। तो यहाँ पे बताना है कि सुलोचना क्या थी, तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को
पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो टॉल्स्टॉय थे वो कौन थे। ए ऑप्शन है रूसी लेखक, बी ऑप्शन है चीनी लेखक, सी ऑप्शन है अंग्रेजी लेखक, डी ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंच लेखक। तो टॉल्स्टॉय कौन थे, तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है लुधियाना में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है ननकाना साहब में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म यहाँ पे ननकाना साहब में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि रहीरास किसकी कृति है। ए ऑप्शन है यहाँ पे गुरु नानक की, बी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर सिंह की, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह की, डी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रहीरास किसकी कृति है, तो ये गुरु नानक की कृति है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पो हिंदू कोटि वारिये। तो यहाँ पे बताना है कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन यहाँ पे पै कोटि हिंदुए वारिये। यहाँ पे ए ऑप्शन है निराला, बी ऑप्शन है भरतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, डी ऑप्शन है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ला। तो ये किसने कहा था, तो ये भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए मनमानिक में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन है उपमा, बी ऑप्शन है यहाँ पे उत्प्रेक्षा, सी ऑप्शन है रूपक, डी ऑप्शन है यहाँ पे शैल। काफी ही महत्वपूर्ण है 37 नंबर प्रश्न, और इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे मनमानिक में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि प्रेम घन किस युग के कवि थे। ए ऑप्शन है आदिकाल के, बी ऑप्शन है भक्ति काल के, सी ऑप्शन है भरतेंदु युग के, डी ऑप्शन है यहाँ पे छायावादी युग के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतेंदु किस युग के कवि हैं, तो ये यहाँ पे प्रेमघन किस युग के कवि हैं, तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की। ए ऑप्शन है धनी समाज, बी ऑप्शन है यहाँ पे कलावंत समाज, सी ऑप्शन है रसिक समाज, डी ऑप्शन है यहाँ पे भक्त समाज। तो प्रेमघन ने किस समाज की रचना की, तो रसिक समाज की रचना की, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि प्रेमघन का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन है मिर्जापुर में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है इलाहाबाद में, डी ऑप्शन है बनारस में। तो प्रेमघन का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मिर्जापुर में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। ए ऑप्शन है शैलवासिनी, बी ऑप्शन है नगरवासिनी, सी ऑप्शन है ग्रामवासिनी, डी ऑप्शन है यहाँ पे विंध्यवासिनी। तो भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो भारत माता ग्रामवासिनी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। ए ऑप्शन है शहर में, बी ऑप्शन है पहाड़ पर, सी ऑप्शन है गांव में, डी ऑप्शन है नदी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ पे निवास करती हैं, तो भारत माता गांव में निवास करती हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद्य जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्रगतिवादी, बी ऑप्शन है छायावादी, सी ऑप्शन है प्रयोगवाद, डी ऑप्शन है यहाँ पे हवालाबाद। तो यहाँ पे हालाबाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो ये प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। यहाँ पे बताना है कि जो कुंवर नारायण हैं वो कैसे कवि हैं। ए ऑप्शन है रहस्यवादी, बी ऑप्शन है छायावादी, सी ऑप्शन है यहाँ पे हलावादी, डी ऑप्शन है यहाँ पे संवेदनशीलवादी। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो ये रहस्यवादी हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि वीरेंद्र डगवाल किस विचारधारा के कवि हैं। ए ऑप्शन है जनवाद, बी ऑप्शन है रहस्यवादी, सी ऑप्शन है रीतिवादी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सूफी। तो यहाँ पे बताना है कि वीरेंद्र डगवाल किस विचारधारा के कवि हैं, तो ये भी रहस्यवादी हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए, तो इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और इसका जवाब आप लोग होमवर्क में जरूर दीजिएगा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है यमुना नदी पर, सी ऑप्शन है महानदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।